हेलो माय डियर लर्नर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम कवर करने जा रहे हैं एक शानदार स्टोरी को। और आज की हमारी जो स्टोरी है उसका नाम है द टू पॉट्स। पॉट्स का मतलब क्या होता है? पॉट्स मतलब होता है घड़े, यानी कि दो घड़े। ठीक है, चलिए शुरुआत की यदि हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा है लॉन्ग एगो। लॉन्ग एगो का मतलब होता है बहुत समय पहले की बात है। देयर का मतलब होता है वहाँ। वाज ए स्मॉल विलेज, एक बार की बात है, एक स्मॉल विलेज था। वाज मीन्स था। ठीक है। इट हैड का मतलब होता है पास होना। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत। स्ट्रीम मीन्स होता है धारा, है ना। यानी कि कहना का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि बहुत समय पहले की बात है ना। एक स्मॉल विलेज था, एक छोटा सा गांव था। इसके पास में इट हैड ए ब्यूटीफुल स्ट्रीम, इसके पास में एक बेहतरीन और बहुत खूबसूरत धारा थी, है ना। दैट यानी कि जो, फ्लोड, फ्लोड यानी बहा करती थी। बाय ए मीडो, मीडो का मतलब होता है घास का मैदान, यानी कि जो घास के मैदान के नज़दीक बहा करती थी या बहती थी। ठीक है, चलिए। वन डे, एक दिन की बात है। टू वुमन यानी कि दो महिलाएं, केम मीन से आती है, पास सिंपल टेंस की बात हो रही है। देयर यानी कि वहाँ पर। टू फिल यानी कि भरने के लिए। देयर पॉट्स यानी कि दो पॉट्स यानी कि अपने घड़ों को भरने के लिए। विद वाटर, विद वाटर यानी कि पानी से भरने के लिए। तो यहाँ पर क्या मतलब मीनिंग हुआ इसका? यानी कि एक दिन की बात है ना। एक दिन की बात है, दो महिलाएं, है ना, अपने जो पॉट्स रहती है, अपने जो घड़े रहती है वहाँ पर पानी से भरने के लिए आती है। कहाँ पर? झील पर। ठीक है। वाइल फिलिंग यानी कि जब वे भर रही थी, वाइल मीन से जब, है ना, फिलिंग में से भरते हुए। द पॉट्स यानी कि पॉट्स मीन से घड़ों को भरते हुए, जब वे पॉट्स को भर रही थी। दे स्टार्टेड टॉकिंग, स्टार्टेड मीन शुरुआत करना, टॉकिंग मीन से बात। तो उन दोनों ने क्या करा? आपस में बात करना शुरू कर दिया। दे बिकम, बिकम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? बिकेम। तो वे हो गई, क्या हो गई? सो यानी कि इतने। इनग्रोस्ड, इनग्रोस्ड मतलब होता है व्यस्त हो जाना। इन टॉकिंग, इन टॉकिंग में से बात करने में, यानी कि वो बात करने में इतनी व्यस्त हो गई। देट यानी कि द वेंट होम यानी कि वे घर पर चली गई। विदाउट यानी के बिना। देर यानी उनके, पॉट्स यानी घड़ों के। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि, है ना, दे बिकेम सो इंग्रेज्ड इन टॉकिंग, वे बात करने में इतने ज़्यादा तल्लीन हो गई या व्यस्त हो गई। देर दे वेंट होम, वे अपने घर पर चली गई। विदाउट देयर पॉट्स यानी कि अपने पॉट्स के बिना, यानी कि अपने घड़े के बिना घर पर चली जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्या होता है। वन पॉट यानी कि एक घड़ा। वाज मेड, मेड मीन्स क्या होता है? बना हुआ था। और ब्रास, ब्रास मीन्स पीतल का, यानी कि एक घड़ा जो था वो किसका बना था? पीतल का बना था। एंड द अदर, और दूसरा जो था, ऑफ क्ले, क्ले मीन्स क्या होता है? मिट्टी। और जो दूसरा घड़ा था वो किससे बना था? मिट्टी का बना था। ठीक है। एज यानी कि जैसे ही। द टाइड, टाइड मीन्स जो धारा होती है ना, जो धारा बह रही थी। रोस, रोस मीन्स बड़ी, यानी कि बड़ी, है ना, बढ़ती, प्रवाह बढ़ता है। जैसे ही धारा का जो जल का धारा का जो रहती है उसका प्रवाह बढ़ता है। द वाटर यानी कि पानी। कैरिड ऑफ, कैरिड ऑफ मतलब होता है बहकर ले जाना, है ना। बोथ द पोर्ट्स यानी कि दोनों पोर्ट्सों को। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मीन्स होता है नीचे की धारा की ओर। ठीक है। तो जैसे ही जो पानी की धारा रहती है उसका प्रवाह बढ़ता है, तो वाटर का जो फ्लो रहता है उन दोनों पोर्ट्सों को बहा करके नीचे की धारा की ओर ले जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द क्ले पॉट, क्ले पॉट मिट्टी का घड़ा। स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल्स में संघर्ष करना। टू कीप इट सेल्फ अवे, टू कीप इट सेल्फ अवे मीन्स दूर रखना, है ना, स्वयं को दूर रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। फ्रॉम यानी से। द ब्रास पॉट, ब्रास पॉट यानी कि मिट्टी के घड़े से, सॉरी पीतल के घड़े से। अब यहाँ पर हमको क्या समझ में आया? यानी कि वो दोनों बहा करके चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो तो क्ले पॉट्स होता है, क्ले पॉट्स मतलब मिट्टी का जो घड़ा रहता है, वो संघर्ष कर रहा था। किस बात संघर्ष कर रहा था? अपने आप को दूर रखने से। किससे दूर रखने के लिए? ब्रास पॉट, ये ब्रास पॉट यानी कि पीतल के घड़े से दूर रखने के लिए अपने आप को से वो संघर्ष कर रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सीइंग दीज यानी कि यहाँ देख करके। द ब्रास पॉट, ब्रास पॉट यानी कि पीतल का जो घड़ा रहता है। आस्क्ड पूछता है, यानी कि यहाँ देख करके जो पीतल का घड़ा जो रहता है वह पूछता है। वाई आर यू स्टेइंग, स्टेइंग मीन्स ठहरना, है ना। अवे यानी दूर। फ्रॉम यानी से। मी यानी मेरे से। ठीक है, तुम मेरे से दूर क्यों ठहरे हुए हो? ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। आई विल नॉट स्ट्राइक, स्ट्राइक मीन्स तो होता है, एक तो होता है हमला करना, एक होता है टकरा जाना, और एक होता है यानी किसी हड़ताल पर जाना। तो यहाँ पर एक इसका मतलब होता है कि यहाँ पर सामने वाले पर चोट पहुँचाना या टकरा जाना। ठीक है। तो जो ब्रास का जो घड़ा रहता है, पीतल का घड़ा जो रहता है, वो ये बोलता है आई विल नॉट स्ट्राइक यू, मैं तुमसे नहीं टकराऊंगा। ठीक है।
फ्यूचर सिंपल टेंस की बात हो रही है। द क्ले पॉट यानी कि जो मिट्टी का घड़ा जो रहता है, रिप्लाई पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है तो वो क्या करता है, रिप्लाई करता है आई नो मैं जानता हूँ। इफ़ यानी कि यदि, आई कम टू क्लोज यानी कम मीन्स आना, टू मीन्स बहुत ज़्यादा है ना, क्लोज यानी कि नज़दीक, यदि मैं बहुत ज़्यादा नज़दीक आता हूँ, टू यू यानी कि तुम्हारे, यदि मैं तुम्हारे बहुत ज़्यादा नज़दीक आता हूँ तो आई विल ब्रेक तो क्या होगा, मैं टूट जाऊँगा। यू आर तुम हो, टू टफ, टफ मीन्स होता मजबूत हो, एंड आई एम और मैं हूँ, सो वीक यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर, तुम बहुत ज़्यादा मजबूत हो और मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा वीक हूँ। वेदर हालांकि, आई हिट यू हालांकि मैं तुमसे टकराऊँ, हिट मीन्स टकराना है ना, सामने वालों को चोट पहुँचाना, और यू हिट मी और तुम मेरे से टकराओ, यानी कि चाहे मैं तुमसे टकराऊँ और या तुम मेरे से टकराओ, आई सेल बी द वन यानी कि मैं ही एक हुआ होऊंगा। ठीक है, सेल बी का मतलब होता है होना, वन मीन्स एकमात्र अकेला होऊंगा, टू सफ़र, सफ़र मीन्स होता है संघर्ष करना है ना, ये जूझना, यानी कि मैं ही वो अकेला इंसान होऊंगा जो किसी बात से संघर्ष करेगा। ठीक है, द ब्रास पॉट यानी कि जो पीतल का घड़ा जो रहता है, कुड ओनली, कुड मीन्स सकता है, ओनली एंड सिर्फ, नॉट मीन्स होता है हाँ में सहमति देना, नॉट मीन्स सहमति देना, जब अपनी जो गर्दन रहती है उसको हाँ में हाँ में हिलाना। ठीक है, इन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में सहमति में। अब क्या होता है कि जो पीतल का घड़ा जो रहता है वो क्या करता है, अपना सहमति में हाँ हिलाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसका देख करते हैं। मोरल, मोरल मीन्स क्या होता है, नैतिक, इसमें क्या मिलता है ना, द स्ट्रॉन्ग यानी कि जो मजबूत इंसान होते हैं, एंड द वीक यानी कि जो कमज़ोर इंसान होते हैं, कैन नॉट कीप कंपनी, वे क्या करते हैं, अपने साथ कंपनी नहीं रखते हैं। कंपनी मीन्स क्या होता है, साथ देने वाले को नहीं रखते हैं। ठीक है, क्या जो मजबूत होते हैं, ये जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, ये किसी प्रकार से साथ नहीं दे सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो स्टोरी थी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। इसके साथ ही आप यदि इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें न्यू वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आने वाले टाइम पर हम न्यूज़पेपर की भी एक सीरीज वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ में, और एक न्यू व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।